प्रहस्त ने अपने मित्र को सहयोग दिया और पौ फटने के पहले पवनजय वापिस जाने लगे। अंजना कहती रुको रुको, मां से मिल करके जाओ, मां से कह करके जाओ। पवनजय कहते हैं मुझे शर्म आ रही है, मैं मां के पास जाऊंगा, कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगा? मां कहेगी तू युद्ध के लिए गया था, अंजना के पास कैसे वापस लौट के आया? क्या कहूंगा, कोई क्या कहेगा? इतना बड़ा राजकुमार भी कोई क्या कहा, कोई क्या कहेगा? इस भय से भयभीत हो गया बंधुओं। जब अंजना ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं जाओगे, तब पवनजय ने अपने हाथ का कड़ा उतार करके अंजना को दिया और कहा कि लो इसे रखो और तेरे गर्भ के उठाव के पहले मैं युद्ध जीत करके वापस आ जाऊंगा। अगर नहीं आ पाया तो मां को बता देना कि पवनजय आए थे और ये कड़ा मुझे दे करके गए थे। कई अज्ञानी जीव हमारे जैन समाज के युवा युवतियां जब कड़ा पहनते हैं तो कई लोग कहते हैं कि ये कड़ा क्यों पहने हो, उतारो इसे, ये तो पंजाबियों का है। अरे थोड़ा स्वाध्याय करो रे बंधुओं, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ो। मैं तो उन साधुओं से भी कहना चाहता हूं जो साधु कड़ा उतराने का बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे आके कहते हैं कि महाराज जी वो महाराज कह रहे थे कड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैंने क्यों नहीं पहनना चाहिए? बोले वो महाराज कह रहे थे। मैंने उन महाराज से पूछो कि स्वाध्याय किया है तुमने, कि केवल गप्पे सड़ापे में रोटी कपड़ा और मकान जीवन के बस 3 निशान चड्डी नाड़ा और गठान, इसमें ही लगे रहते हो? किसमें लगे रहते हो? थोड़ा स्वाध्याय करो निरंतर। तिलोय पंडिती पढ़ो, पद्म पुराण पढ़ो, सैनिक पुराण पढ़ो। जब राजा सैनिक भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में जा रहा था, जब उनके दाहिने हाथ में कड़ा चमक रहा था, ऐसा सैनिक चरित्र के अंदर लिखा है। ये कड़ा पंजाबियों का नहीं है बंधुओं, ये पंजाबी तो अभी 1505 में हुए हैं। और हमारा जैन दर्शन जब से सूरज और चांद है, जब से ये जैन दर्शन है। जब से सुख और दुख इस दुनिया में है, जब से जैन दर्शन है। जब से मंगल और अमंगल है, जब से ये जैन दर्शन है। जब से स्वर्ग और नरक है, जब से ये जैन दर्शन है। तो बंधुओं जहां जब से स्त्री और पुरुष हैं, जब से ये जैन दर्शन है। ये अपनी मिथ्या धारणाओं को छोड़ो, अभ्यास करो, ज्ञान का अभ्यास करो। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। स्वाध्याय तप कहा गया, स्वाध्याय परम तपा। स्वाध्याय एक तप है। इस तप के माध्यम से हमें अपने ज्ञान की आराधना करना चाहिए। तो अगर कोई भी साधु कहे तो हमारा नाम बता देना, गना छुल्लक जी ने कहा है कि कड़ा पहनना है, फिर हम निपट लेंगे हमारे पास जो आए। कोई बाधा नहीं बंधुओं, खूब पहनना चाहिए। मैंने गुना के अंदर जब एक प्रवचन दिया, 300 किलो चांदी के कड़े वहां के लोगों ने बनवाए। वहां के सुनार मेरे पास आ गए और कहते हैं महाराज जी चांदी क्यों बोल रहे, सोना बोलो, सोना के कड़े पहनो। हमने कहा हमारी समाज का जिसमें फायदा होगा हम वो बोलेंगे, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं कहा कि मेरा सोना सोना हो गया। सबने एक ही कहा मेरी चांदी चांदी हो गई। और चांदी चांदी हो गई। जिनके पास चांदी स्टॉक में रखी थी 10,000 20,000 रुपया किलो की, आज 90,000 रुपया किलो हो गई। हो गई ना चांदी चांदी। तो ये ज्ञान होना चाहिए, अभीक्ष ज्ञानोपयोग। तो जनक नन्नी सीता माँ ने क्या जवाब दिया और अंजना ने क्या जवाब दिया, मगर पवनजय कोई क्या कहेगा इस भय को लेकर के मां से मिलके नहीं गई और युद्ध में देर हो गई। अंजना का गर्भ दिखने लगा। तब केतुमती उसकी सास का नाम था। तो वो कहती है ये किसका पाप तेरे पेट में पल रहा है? वो कहती मां, पवनजय आए थे, दुष्ट, जिसने 22 वर्ष तक तेरी शकल नहीं देखी, वो युद्ध के समय तेरे पास आएगा? निकल जा मेरे घर से, निकल जा। अब इतना जलील करके उसे निकाला। बेटी की दौड़ तक, पिता तक होती है बेटी की दौड़। मगर जब राजा महेंद्र को पता चला कि मेरी बेटी अंजना आ रही है,
पूरे नगर को दुल्हन सा सजा दिया। मगर जब पता चला कि अंजना गर्भवती है और मात्र अपनी दासी बसंत सेना के साथ आ रही है, राजा महेंद्र ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए बंधुओं। इधर सासू ने दरवाजे बंद कर दिए, वहां मां ने दरवाजे बंद कर दिए। घनघोर जंगल में भटक रही है। घनघोर जंगलों में एक दासी के साथ, एक बसंत सेना के साथ 1000 फूल कम हैं एक दुल्हन को सजाने के लिए, और एक ही सहेली काफी है जीवन को चलाने के लिए। मित्र बनाओ एक ऐसा, मित्र बनाओ एक ऐसा कि जीवन के हर क्षण तक तुम्हें साथ दे, कदम से कदम मिलाकर के तुम्हारे साथ चले। 1000 मित्र बनाने से कोई मतलब नहीं बंधुओं, 1000 भक्तों से कोई मतलब नहीं। एक भक्त ऐसा बने कि जब जरूरत पड़े 24 घंटे तुम्हारे साथ खड़ा रहे। ऐसे कम भक्त और भक्त में बहुत अंतर होता है। जीवन को समझें। और वह आदिनाथ घूम रहे हैं, पारसनाथ पिट रहे हैं, महावीर स्वामी भी पिटे, महावीर स्वामी भी पिटे। तो मैं पूछना चाहता हूं कहां गए थे वो सारे देवता? और मैंने जिनवाणी में पढ़ा है कि देवता कभी सोते नहीं हैं, कोई देवता नहीं सोता बंधुओं, भवनत्र के भी नहीं सोते। सौदामिंद कहां गया था जिसको जम्बूद्वीप पलटाने की ताकत है? 1,00,000 योजन प्रमाण ये जम्बूद्वीप सौदामिंद एक उंगली पर उठा करके इसे पलटा सकता है। क्या वह पारसनाथ के ऊपर पत्थर फेंकने वाले उन देवताओं का हाथ नहीं पकड़ सकता था? क्या लोगों की बुद्धि ठिकाने नहीं लगा सकता था कि आदिनाथ आहार के लिए घूम रहे हैं, आहार दे दो? कौन रोक रहा था बंधु आहार देने के लिए? कौन कह रहा था पत्थर फेंकने के लिए, आंधी और तूफान चलाने के लिए? हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, हम किसी पे भी उंगलियां उठा देते हैं। तीर्थंकर जैसे पिट रहे हैं बंधुओं। थोड़ा समझने का प्रयास करें, इस कर्म की ताकत जानने का प्रयास करें। कैसा निर्दयी है ये कर्म। गर्भवती जनक नन्ही सीता मां 2-2 बच्चों को गर्भ में धारण करने वाली और घनघोर जंगल में भ्रमण कर रही है। अंजना चीख रही है, चिल्ला रही है घनघोर जंगल में। और देखना गर्भ में कौन है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है गर्भ में। तद्भव मोक्षगामी बजरंगबली, मारुति नंदन, हनुमान जी जैसी ताकत, लवकुश जैसे बच्चे जो उसी भव से मोक्ष जाना है, वो माताएं ऐसे घनघोर जंगल में घूम रही हैं बंधुओं। तुम्हारे श्रीमान तो पथरिया की स्टेशन ही पे छोड़ के जा रहे हैं और 10 मिनट की कह के जा रहे हैं, 1 घंटा तो लेट हुए हैं। मगर तुम कितना सुनाओगी? महाराज जी करके तो देखें, उनमें हिम्मत हो तो या तो वो रहेंगे या मैं रहूंगी। कह दो कह दो, तुम्हारा तो मुंह है, माइक भेजूं? हाँ महाराज हम कह भी देंगे, करके तो देख ले। ठिकाने लगा दूंगी, माइक चली जाऊंगी, देखते रहियो। मैं माइक के चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। और सासू को और भड़का दूंगी और सासू को अपने फेवर में लेकर के भग जाऊंगी। हाँ आजकल की बहुएं सासुओं के फेवर में बहुत जल्दी आ जाती हैं। क्या है बंधु ये सब? कौन कर रहा है ये तमाशा? कौन कर रहा है ये सब? कर्म कर रहा है। अब बताऊंगा, आज समय हो रहा है, बताऊंगा कर्म कौन सा कर्म है जो तुम्हें ये सता रहा है। क्या किया था अंजना ने, क्या किया था आदिनाथ ने, क्या किया था पारसनाथ ने, क्या किया था बंधु जनक नन्ही सीता ने? इतनी बड़ी बड़ी सतियां, इतनी पवित्र आचरण करने वाली कैरेक्टर पवित्र जिनका है,
उनके ऊपर जब इतने संकट आ सकते हैं तो जिनका कैरेक्टर लूज है उनकी क्या दशा होगी, जिनके मन में पाप पल रहा है उनकी क्या दशा होगी। विचार करना, सोचने समझने की बात है। और शिवाजी का शिष्य शिवाजी लेट आने के कारण उनके क्लास के बच्चों के अंदर एक टेंशन बनती है कि शिवाजी को ज्यादा चाहते हैं गुरु महाराज, शिवाजी को ज्यादा चाहते हैं। एक दिन बहुत तेजी से क्लास में खुशब हो गई कि गुरुजी पक्षपात करते हैं, और जब गुरुजी के लोग उंगली उठा दें तो गुरु को तो एक अपना शस्त्र निकाल के रखना ही पड़ेगा। कल हमने बताया था कि गुरु सब कुछ दे सकता है शिष्य के लिए, मगर कुछ कलाएं अपने पास बचा करके रखता है। तलवार वाली बात कही थी कि 16 फुट की म्यान बनाने वाला गुरु और चेला 20 फुट की तलवार बनाने वाला, तो गुरु तो गुरु रहता है और चेला चेला रहता है बंधुओं। अभ्यास। और जब गुरु जी ने कहा कि इनको मुंह जबानी समझाने से कुछ नहीं होगा, ये तो यही कहेंगे कि ऐसे तो हम भी जानते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, तो गुरु जी ने एक आधा पका आधा कच्चा एक आम अपने हाथ में बांध लिया, अब उसमें पट्टी लपेट ली, अब क्लास में आए और क्लास में आकर के पढ़ाने लगे। देखना हाथ देखना मेरा। शिष्य कहते हैं गुरुजी क्या हुआ? फोड़ा हुआ है, एक बहुत बड़ा फोड़ा हुआ है। शिवाजी आया, गुरुजी ये क्या हुआ है? फोड़ा हुआ है। गुरुजी मैं वैद्य को लेकर के आता हूं। और शिवाजी दौड़ गए वैद्य को लेने के लिए, और सारे शिष्य कहते हैं वैद्य को लाऊं, हकीम को लाऊं? कभी साधु को बीमार देखो, साधु के चेहरे की कभी उदासी दिख जाए तो साधु से पूछना मत कि महाराज जी आपका स्वास्थ्य कैसा है। सच्चा साधु यही कहेगा बिल्कुल ठीक हो, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। मगर तुम अगर भक्त हो तो तुम उपाय खोजना, निवारण करना उपाय करके कि कैसे भी हम अपने साधु को स्वस्थ करना चाहते हैं। बातों बातों में नहीं चलेगा, नहीं तो साधु खो दोगे। सच्चा साधु कभी नहीं कहेगा कि मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ है, बहुत वेदना है। और मैं तो कहता हूं, हमारे महाराज कहते हैं अपनी वेदना कभी सबको नहीं बताना चाहिए, अपनी वेदना कभी नहीं बताना। हां, बताना पड़े तो किसी योग्य को बताना, एक किसी विशिष्ट व्यक्ति को बताना जो उसका कोई निवारण कर सके, उसे निकाल सके, और नहीं तो सहन करते चले जाना, सहन करते चले जाना। जब शिवाजी दौड़ते गए, मगर गुरु ने 10 बच्चों को भेजा कि शिवाजी को बुला लो, अभी कोई जरूरत नहीं, ठीक हूं मैं, ठीक हूं। शिवाजी बड़ी मुश्किल में पकड़ में आए, क्योंकि राजकुमार थे, योद्धा थे, शक्तिशाली थे, और 10 बच्चे उन्हें लेके आए कि गुरुजी वापस बुलावे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा। शिवाजी कहते नहीं गुरुजी, मैं आपके पास ही सोऊंगा आज, मुझे आपकी वेदना सहन नहीं हो रही, आपकी वेदना। और गुरुजी ने और शिवाजी अपने कर्मचारी से कहते हैं जाओ महाराजा से कह दो कि आज शिवाजी गुरु के पास सोएगा, गुरुजी को बहुत तकलीफ है। और शिवाजी सो गए। प्रातःकाल गुरु उठते हैं 4 बजे 3 बजे, अपनी धर्म ध्यान की क्रियाएं करते हैं। शिवाजी भी उठ जाते हैं और देखते हैं कि गुरुजी को तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। गुरुजी समझ गए अब आज शिवाजी मानने वाला नहीं।
गुरुजी ने क्लास लगाई, विद्यार्थी आ गए। शिवाजी वहीं था, आश्रम में ही उसने भोजन किया और गुरुजी ने बहुत जोरों से तकलीफ का एक्शन किया। शिवाजी ने कहा, गुरुजी मुझे सच बता दो आज कि इसका निवारण क्या है। गुरुजी ने कहा, सिंगनी का दूध अगर इसमें लगाया जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा। शिवाजी ने आओ देखा ना ताओ और दौड़ गया राजमहल की तरफ और एक सोने का पात्र लेकर के आया, क्योंकि सिंगनी का दूध तुम्हारे स्टील के बर्तन में नहीं टिकेगा, तुम्हारे तांबे के बर्तन में नहीं टिकेगा, लोहे के बर्तन में नहीं टिकेगा, पीतल में नहीं टिकेगा, कांसे में नहीं टिकेगा, जन्मल सिल्वर में नहीं टिकेगा, वो स्वर्ण में टिकेगा, चांदी में भी नहीं टिकेगा। और शिवाजी दौड़ गए और चले गए घनघोर जंगल में। एक सिंगनी दहाड़ती हुई आ रही थी। शिवाजी ने हाथ जोड़कर कही, माँ माँ मुझे तेरे आंचल का दूध चाहिए माँ, मेरे गुरु को बहुत वेदना है, बहुत तकलीफ है। अगर तुझे ममता है, तेरे अंदर करुणा और प्रेम और वात्सल्य है मां, तो तू मुझे अपना दूध दोहने दे और नहीं तो तू मुझे खा जा। सिंगनी दहाड़ती हुई शिवाजी के करीब आ जाती है, मगर शिवाजी की आंखों में करुणा थी, प्रेम था, वात्सल्य था, अपनत्व था। सिंगनी रुक जाती है और एक बार शिवाजी की आंखों से आंख मिलाती हैं और आंख नीचे कर लेती है। विनय का प्रतीक है आंख को झुकाना। और सिंगनी ने जब आंख झुकाई तो शिवाजी समझ गए कि इनकी आज्ञा है और शिवाजी बैठे और सिंगनी का दूध उन्होंने अपने पात्र में दोह लिया और कहा, मां मैं जाता हूं। सिंगनी ने फिर आंख उठाई और मंद मुस्कान के साथ आंखों को नीचे कर लिया। शिवाजी आ गए, दूध लेकर के कहा, गुरुजी दूध लेके आया हूं, लगाओ। गुरुजी ने कहा, मैं लगा लूंगा, तुम जाओ। रात को लगा करके सोऊंगा और सवेरे देखना। सारे विद्यार्थी सुबह आ गए और जब यथावत थोड़ा था और गुरुजी ने ओ पक गया है, बहुत भयंकर लौक रहा है, ओ। और शिवाजी कहता है, गुरुजी बस अब मैं आपकी तकलीफ नहीं देख सकता। और शिवाजी ने आओ देखा ना ताओ और बोले, इस मवाद को मैं चूस करके फूंक दूंगा। और एक हाथ से शिवाजी ने गुरु का हाथ पकड़ा और मुंह से चूस लिया तो वो तो दशहरी आम निकला। अब वो थूकने की जरूरत नहीं थी, चूसने की जरूरत थी। तब गुरुजी ने कहा, सुनो वे बंधुओं, बेटो, शिवाजी के आने के पहले क्लास शुरू क्यों नहीं होती? तुम तो पूछ रहे थे केवल कि वैद्य जी को लाएं, तुम तो पूछ रहे थे कि हकीम को लाएं, और इसकी विनय, इसकी भक्ति ने बता दिया कि क्या करना चाहिए। इसलिए शिवाजी जब तक नहीं आता, जब तक क्लास नहीं लगती है, ऐसा अभ्यास हम अपने जीवन में करें।